नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूंगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया जल्द चालू होगी या नहीं होगी, सीएम ने क्या आदेश दिए हैं और इस सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया कहाँ अटक चुकी है, अब आगे इसमें क्या होने वाला है। चलिए सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती का पूरा निचोड़ निकालेंगे और आपसे मैं दावा करता हूं कि सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये भर्ती होगी, अन्यथा ये भर्ती नहीं होगी। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं एक कमेंट बता दूं आपको। एक भाई ने लिखा है कि नमस्कार सर नमस्कार, मैंने पहले किसी ठेकेदार के पास 1 वर्ष का कार्य किया था। बिल्कुल। फिर मैंने और ठेकेदार के पास कार्य किया। क्या दोनों मिलाकर 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं? कृपा करके बताओ। उस भाई ने लिखा है, उसकी जो बात है कि उसको ध्यान से सुन लो। मैंने पहले एक ठेकेदार के पास काम कर लिया, फिर मैंने दूसरे ठेकेदार के पास काम कर लिया, एक के पास कर लिया, फिर मैंने दूसरे के पास कर लिया। अब ये दोनों को मिलाकर एक अनुभव प्रमाण पत्र बना सकता हूं क्या? ये पूरी रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों को मिलाकर एक अनुभव प्रमाण पत्र हम बना सकते हैं या नहीं, ये पूरी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, दोनों को मिलाकर एक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है भैया। अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे तो आपके 2 बनेंगे। अब 2 अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे तो 2 ही डिटेल आएंगी, वहाँ पर दोनों फर्म का नाम आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, तो वहाँ पर तो ऑनलाइन फॉर्म में तो एक ही भरा जाएगा। अब आपके पास 2 अनुभव है, तो भैया ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिलाकर एक अनुभव प्रमाण पत्र बना देंगे, नहीं। वहाँ पर 2 जीएसटी नंबर आएंगे, वहाँ पर दोनों फर्मों का नाम आएगा, उनका टैक्स वगैरह सब कुछ लिखा आएगा, तो वो एक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। अब दूसरा मैं कमेंट बता दूं, 36 कौम की जनता ये दिखाना देगी कि उपचुनाव में भर्ती क्या होती है। अब उपचुनाव होंगे, उसमें जनता ये दिखा देगी कि भर्ती कैसे नहीं करेगी सरकार। भैया तो जनता है, कुछ भी कर सकती है। अगर इसी तरीके के जनता वाले लोग हैं और भी मेरे भाई बहन हैं, वो दिखा सकते हैं अपना पावर। देखिए, कभी सरकार 1 वर्ष का लागू कर रही थी और 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र में सरकार ने क्या किया, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा। पहले उस अनुभव प्रमाण पत्र में पहले नगर पालिका का जोड़ा, नगर निगम का जोड़ा और उसके बाद में सभी का जोड़ा, घर तक का भी जोड़ दिया था। फिर उसके बाद में नगर पालिका, उसके बाद में फिर सक्षम अधिकारी और नगर पालिका का जोड़ दिया। अब उसके बाद में क्या किया है, नगर पालिका का जोड़ने के बाद फिर कोर्ट का फैसला आ चुका है और उस कोर्ट के फैसले में सभी लागू कर दिए गए थे, कर दिए थे ना सभी लागू। अब उस एक अनुभव प्रमाण पत्र में इतनी खिचड़ी पका दी और अब 2 वर्ष का लागू कर रहे हैं। सोचो, जब 1 वर्ष के में उन्होंने इतनी खिचड़ी पकाई है तो 2 वर्ष के में तो क्या पता क्या होगा। ये खिचड़ी तो बीरबल से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी ना आपके लिए। अब सरकार 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर रही है, तो इसके लिए भैया एक उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए लास्ट उपाय यही है कि आप रेट लगा दो इसके, फिर ये भर्ती कहाँ जाएगी, कोर्ट में। और कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपका केस दर्ज हो जाए, किसके नाम पर। भाई आप किस चीज़ का केस दर्ज करवा रहे हो, तो अनुभव को लेकर।
अनुभव में क्या करवाना है, क्यों लेकर आए? सर पहले 1 वर्ष का मांगा था, तो हमारे पास 1 साल का हमने काम किया है, लेकिन अब हम 2 वर्ष का कहाँ से लेकर आए? हमने तो 1 साल ही काम किया है। अधिकतर लोगों ने क्या किया है, जिन लोगों ने अपने दिमाग से कहीं से भी फर्जीवाड़ा करके भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था, वो भी इस बात को भूल गए, उन्होंने भी 1 वर्ष का बना लिया, लेकिन उनका 1 वर्ष का भी नहीं चलने वाला था और अभी भी वो नहीं चलेगा, है ना। पहले भी नहीं चलेगा, अभी भी वो नहीं चलेगा। अब जिनका अनुभव प्रमाण पत्र असली है और 1 वर्ष का, कहीं नकली वाले मत कर देना केस, नहीं आप अच्छे तरीके से फंस जाओगे। अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र असली है तो आप कोर्ट में रिट लगाओ कि सर हमारे पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है, और कहीं भी भर्ती के कोई भी नियम में लिखा हो कि सर 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, तो हमें बता दो, हम छोड़ देंगे इस भर्ती को। पहली बात तो ये देखो। दूसरा, ठेस पहुंचाने का क्या काम कर रहे हैं इस भर्ती में, आपसे क्या बोल रहे हैं, 2 साल तक एक रगड़ा है यहाँ पर अस्थायी। यदि साथियों मैं बात करूं, आपका लॉटरी में नंबर आ चुका है, आपका लॉटरी में नंबर आ गया, फिर आप 2 साल तक अस्थायी काम करोगे, और 2 साल बाद जब आपको लॉटरी में नंबर आया तो आपकी 14,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ध्यान से सुनिए, और आप इसी 14,000 के पीछे भाग रहे हो कि 2 साल बाद अपनी बढ़िया सैलरी हो जाएगी, अच्छी खासी, आप उनको 20-22 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी, तो अपने परिवार का गुजारा चल जाएगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपको 2 साल होने के बाद बाहर निकाल दिया, फिर आपके दिल में ठेस पहुंचेगी। वो कहता है ना, नहीं तो आप बाहर के रहिए, नहीं आप अंदर के रहिए, नहीं तो आप और कोई तैयारी करने लायक रहे, नहीं फिर आप कोई अच्छा सा खुद का बिजनेस खोलते या फिर कोई और प्राइवेट जॉब देखते उसके भी रहे। आपको फिर एक अच्छे तरीके से अलग तरीका महसूस करना पड़ेगा। फिर आपके दिल में धक्का लगेगा कि वास्तव में सरकार ने ये क्या किया। मैंने तो पहले भी 3 महीने का जब प्रैक्टिकल लगाया था, उसमें भी मैंने 8,000 रुपये की सैलरी देखी थी सरकार ने, उसमें भी जब मैंने कहा था कि ये गलत कर रही है। आपने एक चीज़ देखा होगा, जो भाई बहन ने तैयारी की है उनको मालूम है, जैसे आर्मी की होती है, एसएससी की होती है और बीएसएफ की होती है। सबको मैं मिला के बोलूँ तो फौज, जो फौज की भर्ती होती है ना, उस भर्ती में जो ट्रेडमैन वाले होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, उनका प्रैक्टिकल लेते हैं। तो उनका प्रैक्टिकल कैसे लेते हैं कि आपको लौकी की सब्ज़ी बनानी है या फिर आपको टमाटो की सब्ज़ी बनानी है, तो तुरंत बनवा के देखते हैं। उनके सामने वो चीज़ रख देते हैं कि भाई लौकी की सब्ज़ी बनाओ। अरे उसको आता होगा तो वो सही तरीके से बनाएगा, नहीं आता होगा तो उसको बाहर निकालो। यही करते थे वो। भाई उसको अगर सब्ज़ी बनाना आता है तो बनाएगा, और नहीं आता है तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये 2 साल का क्या रगड़ा है। सरकार क्या करे, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनसे तुरंत काम करवाए। क्या आपको नाली सफाई कह दे कि भाई नाली सफाई करनी है, ये नाली है इसकी सफाई करनी, अगर उसको आता है वो तो सही तरीके से, भाई सामग्री सारी रख दो आपके पास, जैसे सड़क सफाई करने की, नाली सफाई करने की, सब मिक्स में रखो। अगर उसको सफाई करना आता है तो तुरंत उसमें से नाली सफाई, जैसे यहाँ पर सारी सामग्री रखी है, अगर उसको सफाई करना आता है तो इसमें से नाली सफाई करने की सामग्री ले जाएगा। अगर आप सड़क साफ़ करने की कह रहे हैं तो यहाँ से सड़क साफ़ करने की सामग्री ले जाएगा और वो जाके साफ़ सफाई करेगा।
अगर उसको आता ही नहीं है तो वहाँ से गलत चीज़ का उपयोग करेगा। करेगा ना। तो यदि वो गलत चीज़ का उपयोग करेगा तो सफाई नहीं होगी, तो नौकरी से बाहर है। भाई पहले लॉटरी लो, मैं ये नहीं कह रहा लॉटरी लेनी है, पहले लॉटरी लो, जिसका लॉटरी में नंबर आया वो अच्छा नहीं है, उसका बुरा। लॉटरी में 3 गुना पास करो आराम से, लॉटरी में 3 गुना पास करो भाई, लेकिन उनका प्रैक्टिकल भी लो। और प्रैक्टिकल इतना नहीं, 1 दिन ले ले 10 दिन ले ले, इससे ज़्यादा क्यों? अरे प्रैक्टिकल इससे ज़्यादा क्यों? दूसरी बात, ये भर्ती प्रक्रिया जब भी चालू हो तो आपकी डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी है। जल्द ही ये भर्ती चालू होगी, किसी रूप में आएगी, तो आपको मैंने आइडिया बताया है, वो आइडिया आप करना। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं भी आपके साथ रहूँगा। आप देखिए, आपको 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नए रीति रिवाज के अनुसार चाहिए, तो आप इसके लिए कोर्ट में रेट लगवा सकते हैं, या आपके हाथ में है तो 1 वर्ष का ही आ जाएगा वापस। भाई इस भर्ती को 2012 के नियम अनुसार करवा दो, तब भी 1 वर्ष का चलेगा। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट आता है जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आएगा। देखिए, चाहे तो 10वीं का अंक तालिका हो तो वो लगा देना, नहीं हो तो जन्म प्रमाण पत्र लगा देना। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और एक है आय प्रमाण पत्र। ये 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जाति, मूल, आय और चरित्र। देखिए, बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से बनवाने हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप जाति का फॉर्म खरीदना, आप मूल का फॉर्म खरीदना, आप आय का फॉर्म खरीदना और आप चरित्र खरीदना। सबसे पहले तो क्या करना, इनके ऊपर पटवारी का साइन होगा, तो 2 सरकारी गवाह चाहिए, यहाँ भी करवा लेना, झंझट खत्म। फिर सरपंच का साइन करवा लेना इन पे, इसको भी ले जाना। फिर आप एक टीचर के पास चले जाना, तो आय और चरित्र में टीचर के साइन हो जाएंगे, तो 2 चरित्र आपके बन गए, एक तो सरपंच का, एक टीचर का। और आय वकील से अटेस्टेड करवा लेना, और आपका आय कंप्लीट हो चुका है। भाई 2 गवाह वकील अटेस्टेड चाहिए आय में। चरित्र में एक सरपंच, एक मास्टर बना देगा। जाति मूल में पटवारी साइन कर देगा, और तहसीलदार की मोहर तहसील में लगवा लेना, है ना। फिर आपको ए मित्र वालों को दे देना। ये 2 तो आपके चरित्र और आय तो बन के तैयार है, इनको तो घर लेके आ जाना। और ये दोनों है जो आपके ए मित्र, नज़दीकी मित्र प्रधान है, वो बना के दे देगा। ठीक है, 1-2 दिन में आजकल आ जाता है। पहले 7 दिन का टाइम था, लेकिन आजकल 1-2 दिन में बन के आ जाता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। हल्के ग्राउंड की 10 फ़ोटो चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, 2 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। आपके जितने भी बच्चे हों उनका जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। और विवाह सर्टिफिकेट आपको ज़रूर बनवाना। अगर आपका शादी हो गई तो विवाह सर्टिफिकेट बनवाना, और शादी के बाद बच्चे हुए हैं तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, और बैंक के पासबुक भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट है, इनको तैयार करवा ले, ताकि भर्ती जल्द से जल्द आने वाली किसी न किसी रूप में आएगी।
अब यह आपके हाथ में है, आप कोर्ट में रिट लगाओ और 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आप ही ला सकते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि सर आप कुछ नहीं कर रहे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और क्या करूँ। भाई पहले आप आगे आओगे तभी तो मैं आपके साथ आऊँगा। मेरा अकेले से कुछ नहीं होगा, मेरा अकेला से कुछ नहीं होगा। आप सर्व समाज मिलकर एकता जताओगे तभी जाके ये क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। डेस्कटॉप लग कर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।